हेलो बच्चों, नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सबका ग्रेविटी एकेडमी ऑफ केमिकल साइंस में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, फाइनली आप सबको आईआईटी में आपको एडमिशन हो गया है, जिन बच्चों ने आईआईटी एग्जाम क्वालिफाई किया था। और हमारे यहाँ से यार ऑफलाइन में 3 स्टूडेंट थे और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, तीनों बच्चों को आईआईटी मिल गई। और सबसे खास बात, देखो जो मेहनत करता है, जिसको विश्वास होता है अपनी मेहनत में, 3 स्टूडेंट थे, तीनों पे हमने पूरा फोकस किया और तीनों ने खूब मेहनत की। और हिंदी बैकग्राउंड होने के बावजूद भी तीनों ने आईआईटी मिल गई है। और अच्छा उन्होंने एग्जाम में स्कोर किया। जब आईआईटी जैम का एग्जाम में पेपर सॉल्यूशन करवा रहा था, तो उस टाइम में आपसे यही कह रहा था कि हमारे जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट मैं जरूर आपके सामने लेके आऊंगा। और देखो यार, ऑफलाइन में स्टूडेंट थे और 100% तीनों का सिलेक्शन हो गया। इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है मेरे लिए। और हम अपनी तरफ से एक एफर्ट लगा सकते हैं। और मेन यही होता है यार, जो रिजल्ट होता है वो बच्चे ही लेके आते हैं। और रिजल्ट का जो नंबर होता है, रैंक होता है, इट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है। लेकिन सबसे खास बात ये होती है बच्चों का विश्वास। जिन बच्चों ने कोर्स ज्वाइन किया, और ये सब ऑफलाइन वाले थे ना, और ये कॉम्बो बैच में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, और बैकग्राउंड हिंदी मीडियम होने के बावजूद भी इन्होंने अच्छा एफर्ट किया। सही है। उनमें से सबसे पहले मैं आपको मिलवाने वाला हूँ आशुतोष से। आशुतोष फ्रॉम दौसा। और देखो यार, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप मेहनत करते हो, आप एफर्ट लगाते हो, आप विश्वास करके आते हो। हम कोशिश करते हैं कि आपका कैसे ना कैसे करके आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। और इन बच्चों का सपना था कि हमें आईआईटीज मिले। देखो, हम ये नहीं कहेंगे हमारी मेहनत का रिजल्ट है, असली मेहनत के हकदार तो ये है और इनके पेरेंट्स हैं। क्योंकि इन्होंने ड्यूरिंग देयर बीएससी के एग्जाम देते हुए भी साथ साथ पढ़ाई की। और डेली रेगुलर क्लास में आना, टेस्ट पेपर देना, ये सारी चीजें इन तीनों बच्चों ने फॉलो की। और एक अंदर से इन तीनों बच्चों में रुचि थी कि हमें आईआईटी जैम में जाना है। सही है। बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यार, हम हमारे पास मैथ बैकग्राउंड नहीं है, या फिर हम हिंदी मीडियम से, हमें आईआईटी जैम की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये 3 बच्चे हैं, ये आज सब आपके सामने मोटिवेशन है। और ये मत सोचिएगा कि ये बहुत हाई फाई कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। सही है ना। एक बिल्कुल स्टेट, हाँ हाँ, डिस्ट्रिक्ट कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम अपनी कोचिंग कर रहे थे। सही है। पढ़ने आते थे और अपने बीएससी के एग्जाम भी देते थे। और फिर भी इन्होंने अपना पूरा एफर्ट लगाया। सही है। मेन मेरा मोटो आप सबको ये बताने का है, क्योंकि राजस्थान में जो बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं वो आईआईटी जैम पे कम प्रेफर करते हैं, या फिर वो घबरा जाते हैं। सही है ना। लेकिन सबसे खास बात यह है, आप विश्वास रखिएगा बस अपनी मेहनत पे। और हम आपको एक वो गाइडलाइन दे सकते हैं, हम अपनी तरफ से एफर्ट लगा सकते हैं। लेकिन देखो यार, 3 बच्चों को पढ़ाना, 3 बच्चों की प्रिपरेशन करवाना, सही है ना, इट इज नॉट इजी। लेकिन इन्होंने जो खुशी दी है कि तीनों को आईआईटी मिल गई, इससे बड़ी खुशी अपने लिए कोई भी नहीं है। बाकी ये अपनी प्रिपरेशन आप सबके साथ शेयर करेंगे। और स्पेशली ये वीडियो, ये जब हम पढ़ाई करते थे तो हम साफ साफ कहते थे कि भाई आपका सिलेक्शन होगा, हम इंटरव्यू करेंगे। तो एक मोटिवेशन था। आज ये चल के खुद ही वो शाम को कोचिंग में आए कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया। अब एक 26 को जाने वाला है, एक 16 को जाने वाला है। और इनको आईआईटी हैदराबाद मिली है। सही है। चलिए आशुतोष, अपनी प्रिपरेशन कैसी हुई, थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिएगा, बताइए। हेलो। मेरा नाम आशुतोष यादव है और मैं दौसा का रहने वाला हूँ। और मेरा कॉलेज मैंने बीएससी अपने म- मेरा कॉलेज जो है वो दौसा के ही पास में, दौसा के अंदर ही गवर्नमेंट पीजी कॉलेज था, जो कि एक नॉर्मल कॉलेज था। तो सबकी तरह मैं भी 2 साल बीएससी के कोविड में थे, तो मैं भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया था। लेकिन मुझे लास्ट ईयर से वैसे तो 12th से ही, लेकिन बहुत पहले से ही आईआईटी जाने का मन था बहुत, कि आईआईटी जाएंगे एक टाइम पे कभी ना कभी। तो मुझे पता था एक एग्ज़ाम होती है जैम की, जिसके थ्रू अपन जा सकते हैं आईआईटी। तो उसके लिए मैं सर के पास कोचिंग करने के लिए आया था लास्ट ईयर जुलाई में। तो फिर मैंने जुलाई से कोचिंग स्टार्ट की थी। तो उस टाइम जब मैं आया था तो मेरे को शायद केमिस्ट्री में कुछ ही नहीं आता था, क्योंकि ना बीएससी में कभी कुछ इतना पढ़ा, ना कहीं कुछ पढ़ा था इतना। फिर मैंने लेकिन सर के पहली क्लास ली मैंने, और सर ने उस क्लास में फिजिकल स्पेक्ट्रा पढ़ाया था। पहली क्लास में ही मुझे ऐसा इतना, भाई मैंने फिर सोच लिया कि भाई और कहीं जाना नहीं, और यहीं से जो पढ़ना है यहीं से पढ़ना है अब तो। फिर मैंने जितने टाइम तक सर ने हम यहाँ पे जैम के पेपर तक पढ़ाई की, और हमारा वो अच्छे से हुई। और जितना भी पढ़ा मैंने उस टाइम पे, हमारा बैच कॉम्बो बैच था, तो जिसमें नेट के बच्चे भी साथ में थे। तो वहाँ पे ऐसा रहता था कि हमें लगता था कि ये एमएससी वाले बच्चे हैं, तो इनको
ऐसा हाई इनका खुद का हाई लेवल होगा तो उन बच्चों से भी हम कॉम्पीट कर पा रहे थे। तो हमें अच्छा लगता था कि भाई हम एक कॉन्फिडेंस का माहौल बना रहता था कि भाई इस बैच में बैठे हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई जैम के नहीं है तो हमको कंपटीशन फील नहीं होता था। हमें फील होता था कि हम हमसे भी बेटर लोगों के साथ बैठे हुए हैं और हमें बहुत सीखने को मिलेगा। और जब भी हम टीम सर वैसे तो सर इतना अच्छा पढ़ाते थे कि डाउट तो ऐसे नोट्स वाइज और क्वेश्चनों में डाउट आ सकता है कभी कभी, लेकिन नोट्स वाइज की सर ने जो थ्योरी पढ़ाई कभी उसमें कोई डाउट आए ऐसा तो आज तक ही नहीं हुआ था कि कोई में प्रॉब्लम हो या फिर कुछ हो। और मतलब टॉपिक एकदम क्लियर रहते थे। फिर उसके बाद जैसे जैसे पेपर देते गए तो फिर हमें लगने लगा कि भाई हो सकता है हो सकता है। उल्टे इस साल जैसे मैंने जैम के अलावा गेट का पेपर भी दिया तो वो मत मेरे को ऐसा लग रहा था कि तैयारी से कि भाई हो सकता है, तो मेरा गेट भी क्वालिफाई हो गया था नंबर वाइज। और ऐसे अगर मैं मेरे को लगता था कि अगर मैं नेट भी दूं तो शायद हो जाए। तो आगे आगे आने वाला नेट भी दूंगा और हो सकेगा तो सर का ऐसे ही नाम अच्छा करने की ट्राई करते रहेंगे। चलिएगा, देखो यार आशुतोष ने एक बात बताई कि सर नेट, देखो मैं आपको बार बार बोलता हूँ बच्चों, जो क्वेश्चन होते हैं वो ना 3 एग्जामों के लगभग आपके आपस में एक दूसरे में रिपीट ही होते हैं। ऑलमोस्ट लगभग हर चैप्टर का लगभग सिलेबस सेम सा ही है। और उस तरीके की आप पढ़ाई करते हो, और क्योंकि आगे जाके एमएससी में अब जाके आप नेट क्वालिफाई करोगे अब, और मुझे विश्वास है अब आपको आगे जाके कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत भी नहीं है, आपके नोट सफिशियंट है। आईआईटी एग्जाम में आप आईआईटी में पहुंच गए हो, अब आप इजिली सीएसआईआर नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर जाओगे। लास्ट वाले एग्जाम में ऐसे एक स्टूडेंट थी गायत्री, जिनको आईआईटी बॉम्बे मिला था। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते बच्चों, सही है ना। और आशुतोष ने बताया यार, देखो मेन तो इनका एफर्ट है, सही है ना। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहूंगा कि इनका सिलेक्शन मैं नहीं करवाए, नहीं, एक गाइडलाइन, एक डायरेक्शन, एक आपके साथ मिलके एफर्ट हम लगा सकते हैं। फाइनली एग्जाम में आप सब बच्चों को बैठना होता है और सिलेक्शन उसी चीज पे डिपेंड करता है। लेकिन इट्स रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, और आप सबने मेहनत की, और मुझे खुशी हुई है यार, देखो बच्चे दिल से जुड़ते हैं। और इन्होंने जब हम पढ़, ये आज का नहीं है, जब हम पढ़ते थे तो इनका मन था कि सर हमारा हमारा भी यूट्यूब पे वीडियो आएगा, हमारा भी सिलेक्शन होगा। और आज ये चल के आए, मुझे भी खुशी हो रही है, सही है। तो प्यारे बच्चों, वी बिलीव इन हार्ड वर्क, आप मेहनत करते रहिएगा इसी तरीके से। और आने वाले एग्जाम में आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, और जो आपका सीएसआईआर नेट जीआरएफ का जो एग्जाम आने वाला है, उन सब एग्जामों के लिए इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा। और ये मत सोचिएगा कि मेरा मीडियम बीएससी में हिंदी रहा है, मुझे इंग्लिश समझ नहीं आएगी, मुझे मुश्किल होगी। ये सब छोटे छोटे बच्चे कर सकते हैं, मेहनत करके एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप भी कर, तो सही है। तो हमारा कंपटीशन सबसे है, मेहनत करते रहिएगा। और फिर से मैं ये कहूंगा, विश यू ऑल दी बेस्ट, लगे रहो। और आशुतोष, आने वाले फ्यूचर के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और मुझे उम्मीद है आप आईआईटी में जाके अच्छा आगे रिसर्च में भी जाओगे, जो आपका सपना है वो पूरा करोगे। आशुतोष का सपना है एक अच्छा टीचर बनने का, कि मैं बढ़िया पैकेज के साथ पढ़ाऊं, और आने वाले में एक जबरदस्त टीचर के रूप में आशुतोष जरूर उभरेगा। और आप सब, ये सबसे खास बात यह है आपके पेरेंट्स को, जिन्होंने आप सब पे विश्वास किया, आपको ड्यूरिंग योर बीएससी एग्जाम आपने तैयारी की, और उनका आशीर्वाद आपके साथ रहा, कुछ हमारा एफर्ट रहा, लेकिन मेन आपकी मेहनत थी, उसी का रिजल्ट है, उसी की खुशी है जिसको हम फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।